औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू माय ऑल व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप लोगों को जहाँ कहीं भी रखे अपनी अमान में रखे, अपनी सलामती में रखे और इस दुनिया में अपने सिवा किसी का मोहताज ना करें। आमीन सुम आमीन। क्लास 5 की इंग्लिश है और इसका है चैप्टर नंबर 9 अ फ्लैश ऑफ लाइट। ठीक है, तो बड़ा एक अच्छा और एक लेसनेबल चैप्टर है ये। मैं आपको शॉर्टली ब्रीफ़ कर देती हूँ। मुझे रिक्वेस्ट की थी किसी ने कि मैम इसको आप शॉर्टली ब्रीफ़ कर दीजिएगा विद एक्सरसाइज। तो पहले हम इसके वर्ड्स टू नो देख लेते हैं। कॉबल्ड मीन मेड अप ऑफ कॉबल स्टोन्स, यानी स्मॉल राउंडेड स्टोन्स यूज्ड फॉर पेविंग स्ट्रीट्स, यानी छोटे छोटे से पत्थर होते हैं गोल से, उन्हें ये कॉबल्ड कहा जाता है। डिस्टिंग्विश मीन्स टू बी अवेयर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू और मोर पीपल और थिंग्स। दो लोगों के दरमियान जो है वो डिफरेंस मतलब देख पाना कि क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। डोनेट मीन टू गिव और प्रेजेंट समथिंग स्पेशली फॉर अ गुड कॉज। किसी को डोनेट करना यानी किसी को तकसीम करना। फ्रांस कहते हैं अ फ्रेंच कॉइन विद वर्थ 100 सेंटीमीटर्स। एक फ्रेंच कॉइन है। रिप्रेजेंट कहते हैं टू स्टैंड फॉर समथिंग, किसी चीज़ को जाहिर करना। सो मीन अ फ्रेंच कॉइन नो लॉन्गर इन यूज़ वर्थ 1/20 ऑफ फ्रांस। ये भी एक फ्रेंच कॉइन है बट नो लॉन्गर इन यूज़ है ये। अच्छा, ट्रैम्पल कहते हैं टू ट्रीट हैवीली ऑन समथिंग और समबडी सो एज टू कॉज डैमेज और इंजरी। अच्छा, बेसिकली ये जो है वो एक स्टोरी है, एक किसकी है, टिमोथी है और टिमोथी हॉवे। और ये जो है एक इनके बारे में अगर बताया जाता है तो ये एक बहुत ही काइंड और बहुत सॉफ्ट हार्टेड किस्म के ये पर्सन हैं और जो है वो लोगों की हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये एक रात जो है वो अपने घर से निकल रहे होते हैं और जो है वो रास्ते में इन्हें एक बैगर नज़र आता है। तो वो जो बैगर है वो कहता है कि जब वो जा रहे होते हैं उनसे कहता है कि प्लीज़ हेल्प मी आउट। तो वो क्या करते हैं, जो टिमोथी होते हैं वो इनकी आवाज़ नहीं उनको सुनाई देती है तो वो आगे चल देते हैं। कुछ देर बाद जो है वो इनकी आवाज़ आती है। वो ब्लाइंड बैगर जो होता है वो इनको आवाज़ देता है कि एक्सक्यूज़ मी सर, प्लीज़ लिसन टू मी। तो ये रुकते हैं। वो कहते हैं आई एम अ बैगर एंड आई एम ब्लाइंड, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी। तो वो क्या करते हैं, टिमोथी जो है वो क्या करते हैं कि ये जो बैगर होता है वो अपनी हैट आगे रखता है और जो है वो टिमोथी, चूँकि बहुत सर्दी होती है, इन्होंने अपने हाथ पॉकेट्स में रखे हुए होते हैं, ग्लव्स पहने हुए होते हैं। ये अपने हाथों को जो है वो ग्लव्स में से निकालते हैं और अपनी पॉकेट में से एक कॉइन लेकर उसकी बैगर की हेड में रख देते हैं। जिसके बाद क्या होता है, जब ये टिमोथी आगे जाते हैं तो इनको दोबारा जो है वो आवाज़ आती है सर। तो जो है वो जो टिमोथी होता है वो दोबारा मुड़कर जाता है इनके पास और वो पूछता है कि येस व्हाट हैपेंड। तो बैगर कहता है आपने गलती कर दी है, आपने जो है वो मुझे फ्रांस दे दिया है सो के बजाय। फ्रांस मैंने अभी आपको बताया कि जो है ये वर्थफुल होता है जबकि सो जो है वो वर्थलेस होता है नो लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए। तो टिमोथी जो है वो बड़ा हैरान होता है। वो कहता है कि वाह हाउ डिड यू नो, आपको कैसे मालूम चला कि जो है वो मैंने आप तो देख भी नहीं सकते। तो उसने कहा कि मैं अपनी फिंगरप्रिंट्स के ज़रिए मैं फ़ील कर सकता हूँ कि जो है वो ये कॉइन पे क्या बना हुआ है, किस चीज़ का स्टैम्प है, तो मैंने इससे अंदाज़ा लगाया। तो जो है वो टिमोथी बड़ा इम्प्रेस हुआ। टिमोथी ने एकदम से मतलब उसके माथे पे एक फ्लैश लाइट आई इस चीज़ की कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। तो उसने सोचा क्यों ना जो है वो इस ब्लाइंड को जो है वो टीच करे और इसको बता सके कि जो है वो आगे भी जो है ये ब्लाइंड पीपल्स किस तरीके से अपने लिए काम कर सकते हैं। तो जो है वो इस तरीके से टिमोथी का जो है वो ये एक पहला शागिर्द था एक तरह से, जिसको जो है वो टिमोथी ने
पढ़ाया था कि किस तरीके से जो है वो ये डिस्टिंग्विश कर सके किसी भी मार्क को, किसी निशान को, किसी भी फिगर को। और इस तरीके से जो है वो यहाँ पर ईयर्स मेंशन है कि कब जो है वो जो बैगर था उसका नाम लुइस था, और जो ये लैंग्वेज होती है जो ब्लाइंड्स को पढ़ा जाता है ये ब्रेली होती है। तो फिर इसने क्या किया कि इसने इतना पढ़ लिया टिमोथी से कि इसने जो है वो पेरिस में जो है वो फिर ब्लाइंड पीपल्स को पढ़ाना शुरू किया, और ऐसे करके जो है वो ये एक लैंग्वेज होती है। ये आप लोग जो है देख सकते हैं, बुक में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर इन्होंने कंप्लीट डिस्क्राइब किया हुआ है कि किस तरीके से आप जो है वो देख सकते हैं जो रेज्ड डॉट्स होते हैं वो किस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये था जी कंप्लीट चैप्टर, इसकी मैंने आपको शॉर्ट सी ब्रीफिंग दी है। आइए इसकी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। कॉम्प्रीहेंशन है। एक्सरसाइज नंबर 1 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर ए इज़ वेयर वॉज टिमोथी एंड व्हाट वॉज ही थिंकिंग अबाउट। बी इज़ हाउ डिड टिमोथी केम टू मीट द beggar. Number 3 is how much money did Timothy give to the beggar? How did the blind beggar know what the coin was? How was Timothy able to start a school for the blind? Which are some of the common words that have their own braille symbols? And the last one is when Timothy first met the beggar, why did he give the beggar money? So answers would be in the copy. So the answers are, number 1 question's answer is Timothy was walking down a street and was thinking about the warm room and the glowing fire. क्योंकि सर्दी बहुत थी और ये जो है वो टिमोथी जो था वो घर जाकर अपने आप को वार्म करने की कोशिश करने के लिए जा रहा था। Number 2 question's answer is I have already read the questions from the book. So you can see the questions from your book. I am just making you write down the answers. Answer number 2 is before Timothy could cross the road, he heard rustling sound. When he turned, he saw a beggar. Number C question answer is that how much money did Timothy give to the beggar? Answer is he gave a franc to beggar. Answer number D is by passing his finger over the surface of the coin. The question was that how the blind beggar know that this coin was. So by passing his finger over the surface of the coin. How was Timothy able to start a school for the blind? Answer is with the help of the money donated by the public, he started the school. Question number F is what are some of the common words that have their own braille symbols? Answer is words like and, if, it, for. ये आपने जो है वो सब कॉमास में लिखने हैं। एंड, द एंड अदर हैव देयर ओन ब्रेली सिंबल। ठीक है, मतलब ये थे वर्ड्स एंड, इफ, इट, फॉर एंड द। व्हेन टिमोथी फर्स्ट मेट टू द बेगर, व्हाई डिड ही gave the beggar money? Answer is because he was a kind, soft-hearted man and had thought about the problems of blind people. Come to question number 2. Say whether the following statements about the passage are true or false. Timothy seldom thought about the blind people. It's false. He always used to think about the blind people, not seldom. Seldom means कभी कभार सोचता था. No, he always used to think about. Blind people can distinguish any mark on paper. It's false. Timothy gave the blind beggar a sou. False, because he gave a franc. A sou is more value than a franc. False. अच्छा, ये एक है Timothy seldom thoughts about the blind people. It is true. It's not false. This is true. This is true. This is not false.
बाकी जो है वो जितने भी हैं वो फॉल्स हैं. Come to another exercise, that is answer the following questions with reference to context. This was like a flashlight in Timothy's head. A is whose words triggered the flash of light in Timothy's head. B is what had the person done before this. And the C is what did Timothy think about after this. So answers are here. That this was like flash of light in Timothy's head. ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसके आंसर्स हैं. Beggar words triggered the flash of lights in Timothy's head. किसके अल्फाज थे वो? जो beggar था, जो भिखारी था, उसके अल्फाज उसको ट्रिगर्ड किए थे. What had the person done? He had requested Timothy for some money. उसने जो है वो किस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट की थी? कुछ पैसों के लिए. The last one is what did Timothy think about this? He thought that if blind could distinguish between the coins, so why should not distinguish a mark, a letter or figure? In short, they should be able to distinguish any sign so long as it is raised. उसने ये सोचा था कि क्यों अगर वो जब एक कॉइन्स को जस्ट जब वो फ़र्क मालूम कर सकते हैं इसके अंदर कि ये फ्रांस नहीं सो है, या अगर सो नहीं फ्रांस है, तो ये जो है वो एक लेटर्स को भी इनको रिकग्नाइज़ करना चाहिए, बल्कि हर साइन इनको रिकग्नाइज़ करना आना चाहिए ताकि ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें इंडिपेंडेंटली, बग़ैर किसी के मोहताज हुए. तो ये थे इसके क्वेश्चन आंसर्स. RTC भी हमने डन कर लिया है. यहाँ इन्होंने हमें दिए हुए हैं वर्किंग विद वर्ड्स. Look at the Braille alphabet. Write the following names and color to show the raised dots. ये आप लोगों की वैसे क्लास की एक्सरसाइज है, ये मैंने रफली यहाँ पर की है. अगर आप लोगों को समझ में आए तो आप लिख लीजिएगा. जैसे सलमान लिखा हुआ है तो ये आप लोगों के बुक में इन्होंने यहाँ पर ये बताए हुए हैं. ये यहाँ से ये पिक किए हैं मैंने कि जैसे एस आ रहा है तो एस कहाँ से लिया है? यहाँ से लिया है. एस का साइन ये है, ए का साइन ये है, एल का साइन ये है, एम का साइन ये है, अगेन ए का ये है और एन का ये है. तो इस तरीके से करके आपने जो है वो ये तमाम लेटर्स को जो रेज्ड होंगे उसको आपने रेड कलर से मेंशन करना है और जो लो होंगे उसको आपने ब्लैक से करना है. इस तरीके से करीम है, ये भी मैंने कर दिया है. योर नेम, जो आपका नेम होगा आपने वो भी करना है. फॉर एग्जांपल, इफ़ योर नेम इज़ हादी, इफ़ योर नेम इज़ ताहिर, इफ़ योर नेम इज़ हाशिर, इफ़ योर नेम इज़ वट एवर योर नेम इज़, इफ़ योर नेम इज़ अली, सो यू आर गोइंग टू राइट विद द हेल्प ऑफ दिस alphabet, Braille alphabet. Okay, done. Next exercise is complete the sentences using adverbs. He drove slowly. ये मेरे चैनल पर जो है वो ये तमाम ग्रामर में करवा चुकी हुई हूँ. आप लोग जो है वो मेरे चैनल पर जाकर वर्ब्स और नाउन्स और इन सब पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी हैं आप उसको देख सकते हैं. He drove slowly. She made a cake nicely. He speaks English beautifully. They angrily come to see us at the weekend. We peacefully see them during this week. Come to the next page, that is conjunctions. Fill in the blanks with suitable conjunctions from the list below. These are the conjunctions: if, or, after, until, whether, where, unless और although. ये मैंने आपको बता दिया है, मेरे चैनल पर ऑलरेडी ये है, आप लोग यहाँ से देख लें, मैंने फिलअप कर दिया है. Please wait until the bus arrives. Would you like some tea or would you prefer coffee? We won't be late if you take us in your car. We went to the zoo where we saw many animals. Rehan is paid little money although he works very hard. They will leave after lunch whether their friend comes or not. You cannot be heard us unless you shout. The children cross the road after the traffic lights change. Should I get milkshake or a fresh juice? I can't decide. Although it is cold outside, we are enjoying the pleasant weather. We can go to the beach unless it starts raining very hard.
He would help you if you asked him. She went to sleep after her work was done. He seemed undecided whether to go or stay. ये है एक्सरसाइज. नाउ दिस इज़ द लास्ट एक्सरसाइज. आप इसकी अच्छा, ये बी पार्ट की एक एक्सरसाइज रह गई थी. चूज़ वर्ड्स और फ्रेजेस ऑफ योर ओन एंड यूज़ देम इन प्लेस ऑफ द इटालिसाइज्ड वर्ड इन द सेंटेंस बिलो. तो हमें जो है वो इनको ईजीएस्ट वर्ड्स में कन्वर्ट करना है. जैसे लिखा हुआ है, द ब्लाइंड बेगर मम्बल्ड हिज थैंक्स and Timothy walked away. Surely, sir, said the beggar, who was an honest man. Timothy was astonished. If the blind can distinguish at least a touch of piece of a money, why should they do not distinguish a mark, a letter, or a figure? With the help of money donated by the public, Timothy Hovey was able to start a school of the blind. तो आपने इसको करेक्ट करके यहाँ पर लिखना है. Like the beggar felt the coin with his finger, and Timothy called back, "Surely, sir," said the beggar, and held up the coin. Timothy was pleased. If the blind can feel the raised signs on the coin, why should they not? Differentiate a mark, a letter, or a figure. With the help of some friends, Timothy able to school for blind pupils. Timothy was able to build a school for blind pupils. ठीक है, ये भी हो गया है. Last exercise is here that your teacher will now read the message that was left on Thomas. Listen carefully to the message and then answer the questions. अच्छा, इसके राइटर का नाम ज़रूर देखा करें कि ये चैप्टर जो है वो किसने लिखा है. और सेकेंडली ये है कि ये है इसकी एक्सरसाइज जो रह गई है, हमने भी करनी है. Why does Naima phone Thomas? So Naima phoned Thomas because to tell him she would be late. ठीक है, second one the answer. Why will Naima be late? Because she has to finish her homework. इस पे आपने टिक का मार्क लगाना है. Where does Naima have to go when she leaves the house? To the plaza and her grandparents' house. Why does Naima have to stop at the plaza? To buy a small present to Thomas. Which one of the statement is false? Naima will buy an expensive present. This statement is false. When is Naima likely to get to Thomas' house? At about 5 p.m. she is going to Thomas' house. Next is write a letter to the head of publishing house requesting him her to publish school text books in Braille. तो ये भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं. मैंने जो है वो बहुत से लेटर राइटिंग और जो है वो ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग करवाए हुए हैं. पैटर्न आपका इस तरीके का होगा कि आपने जो है वो बुक में आपने एक जो है ये बाहर से किसी भी आपको पोस्ट ऑफिस से ये इस तरह का एक लेटर जो है वो होता है एनवलप. आपने जो है वो इस तरह का लेना है और इसके अंदर जो है वो आपने एक लेटर लिखना है फॉर 5 to 6 लाइन का. पब्लिशर के जो है वो हमें बुक्स प्रोवाइड की जाए. तो ये मेरे चैनल पर जो है वो लेटर ऑलरेडी है, आप लोग देख लीजिएगा. और अगर आपको नहीं मिलता आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी. तो इस तरीके से अपने काम को करिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को जो है बहुत हेल्प मिलेगी. आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ. उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित रही होगी. अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दिया करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें आगे, ताकि मैं आप लोगों के लिए मज़ीद वीडियोज़ रेडी कर सकूँ. चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. ये एक किसी बच्चे की रिक्वेस्ट थी जिसकी वजह से आज की वीडियो भी थोड़ी लेंथी हुई है और इसकी ब्रीफिंग उन्होंने मांगी थी मुझसे, तो मैंने इसको शॉर्टली ब्रीफ भी कर दिया है.
अपनी तरफ से छोटी सी मेरी काविश है कि आप लोगों के लिए अच्छा और बेहतर काम कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।